सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जितना भी सांख्यिकी चैप्टर का हो सकता था बेसिक हम लोग ने क्लियर किया। साथ में 14.1, 14.2 और 14.3 प्रश्नावली का जितना भी डिस्कशन हो सकता था उतना दूर तक हम लोग कर चुके हैं। आज सांख्यिकी का जो है वो लास्ट क्लास है और वो कितना है 14.4 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और कुछ जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग होमवर्क के रूप में देंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 14.4 का। इसमें दो प्रकार का बंटन बनाना होगा। कितना प्रकार का, मतलब मेनली जो इसमें बनाना है वो दो प्रकार का बंटन बनाना है। कितना प्रकार का बंटन, दो प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। एक होता है कम प्रकार का, कौन प्रकार का, और एक होता है अधिक प्रकार का। जैसे संचयी बारंबारता जो हम लोग निकालते थे उसको निकालने का दो तरीका होता है। कितना तरीका होता है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हो, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं हो तो उसको बोलते हैं, उसको निकालते हैं हम लोग क्या, कम प्रकार का संचयी बारंबारता। कौन प्रकार निकालते हैं, कम प्रकार का। लेकिन जब क्वेश्चन में फरमा के पूछ दे कि नहीं कम प्रकार का नहीं, कौन प्रकार का, अधिक प्रकार का। कौन प्रकार का, तो हम लोग अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। मतलब एक बंटन दिया गया है, एक सारणी दिया गया है, उस सारणी में 50 मजदूर, कितना मजदूर, 50 मजदूर जो है उसका दैनिक आय दर्शाता है कि मतलब वो एक दिन में कितना कमाता है, एक दिन में कितना क्या होता है, कमाता है, वो दिया गया है। ठीक है, कैसे दिया गया, देखो कितना कितना दिया गया है। सबसे पहले बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में यहां दे दिया है दैनिक आय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना है, एक्सरसाइज 14.4। क्या क्या दिया है देखना, एक बार पूरा देख लो सही से, इसके बाद लिखना दैनिक आय रुपयों में। इसके बाद है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। देखो क्वेश्चन जब नीचे पढ़ रहे हैं तो क्या बोल रहा है, उपरोक्त बंटन का एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता। कौन प्रकार का, कम प्रकार का संचयी बारंबारता निकालना है। और कम प्रकार का संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखो यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, यानी हमको निकालना पड़ेगा क्या चीज, एक चीज और, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और ये जो संचयी बारंबारता निकालेंगे वो किस तरह का संचयी बारंबारता होगा, कम प्रकार का। कौन प्रकार का, अभी बताएंगे कम प्रकार का और अधिक प्रकार में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है, दैनिक आय 100 से कितना है, 120, 100 से 120, फिर 120 से 100, फिर कितना है 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 और है, बस इतना ही है। कितना कितना इसमें 12 है, इसमें 14 है, 8, 6, 10, कुल मिला के वो बोल दिया है कितना है, 50। कितना है, 50। तो ये जो कम प्रकार का है इसमें कोई तरह का अंतर नहीं है। जो कि हम लोग बनाते थे पहले वो ऑलरेडी तुम लोग को बताएं कि जो हम लोग बनाते थे वो कौन सा होता था, कम प्रकार का। कौन से प्रकार का होता था, जो हम लोग बनाते थे वो किस प्रकार का होता था, कम प्रकार का पहले से ही होता था। तो इसमें हम लोग को कोई ज्यादा दिक्कत करना नहीं है। बताओ संचयी बारंबारता कैसे निकालते थे, उसका 12 है तो यहाँ कितना लिख देते, 12, कितना लिख देते, 12। ये फिर कैसे संचयी बारंबारता, इसको और इसको जोड़ते थे तो 14 और 12 कितना हो गया, 26। कितना हो जाएगा, फिर 26 और 8, 26 8 कितना, 34, 34 और 6 कितना हो गया, 40, कितना 40 और 10 कितना हो गया, 50, 40 और 10 50। अरे होगा कि नहीं, इस प्रकार से हम लोग निकालते थे क्या, संचयी बारंबारता, संचयी। तो ये हो गया कम प्रकार का। कौन प्रकार का, क्यों इसको कम प्रकार का बोलते हैं, क्योंकि देखो इसका मान कम से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, सबसे पहले उसका मान कम था, 12 था, फिर 12 से बढ़ के कितना हो, 26, फिर 26 से कितना, 34, 34 से 40, 40 से, अरे हो रहा है कि नहीं। लेकिन अधिक प्रकार वाला में थोड़ा सा अंतर होगा। अधिक प्रकार वाला अंतर क्या होगा कि ये जो 50 रहेगा ना वो कहां शुरू होगा, ऊपर से, और फिर ज्यादा से क्या होगा, कम, ज्यादा से, दोनों में अंतर समझा रहा है। इसमें जो कम प्रकार का संचयी बारंबारता होगा इसमें क्या होगा, कम से बढ़ेगा, कम से क्या होगा, और उसमें क्या होगा, ज्यादा से कमेगा। और दोनों समझ आ रहा है।
तो ये हम लोग का निकल गया क्या, संचयी बारंबारता, वो भी कौन प्रकार का, कम प्रकार का। कौन से प्रकार का। अब हम लोग को क्या कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ा बंटन बदलना है और इसका क्या खींचना है, तोरण। क्या खींचना है, इसका हम लोग को तोरण खींचना है। तोरण क्या होता है ये तुम लोग को पता है, बताओ तोरण किसको कहते हैं, समझ में आता है। तोरण बहुत ईजी है। सबसे पहले जब भी तोरण खींचना हो तो हम लोग क्या करते हैं, बिंदु निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तोरण के लिए क्या निकालते हैं, बिंदुएं। तो देखो तोरण के लिए हम लोग निकालेंगे बिंदुएं। देखो तोरण के लिए बिंदुएं, तोरण के लिए बिंदुएं क्या क्या होगा, तो देखो कैसे निकालते हैं। ये जो दैनिक आय दिया गया है इसका लेते हैं सबसे अधिक वाला, क्या लेते हैं, अधिकतम मान। कौन मान लेते हैं, क्या लेते हैं। और कह रहा है कौन प्रकार के, कम प्रकार के संचयी बारंबारता का तोरण। कम प्रकार के संचयी बारंबारता का मतलब इसका लेना है किसके साथ, कम प्रकार का संचयी बारंबारता के साथ। तो बताओ इसका, ये दोनों में अधिकतम मान वाला कौन सा है, 120। कौन सा है, तो होगा 120 कौमा इसका संचयी बारंबारता कितना, तो 120,12। ये हमारा हो गया पहला बिंदु। कौन सा बिंदु, सेकेंड बिंदु बताओ कैसे निकालेंगे। ये दोनों में कौन वाला, 140 कौन है, 140 कौमा कितना, तो हो जाएगा कितना, 140,26। आगे कितना होगा, 60 कौमा 160 कौमा, ये हो जाएगा 160,34। और फिर अगला 180,40, 180,40। और आगे कितना हो जाएगा, 200,50, 200, तो ये हो गया हमारा क्या, तोरण के लिए बिंदु है। तोरण के लिए क्या हो गया, तोरण के लिए बिंदु है। अब देखो तोरण कैसे बनाते हैं, ग्राफ के तरह बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक सच और ये हो गया कौन सा, वाई। एक सच में हम रख दे रहे हैं दैनिक आय। किसको रख रहे हैं, एक सच में किसको रख रहे हैं, दैनिक आय। दैनिक आय कहां से, देखो 100 से लेकर कहां तक है, 200। अरे है कि नहीं, तो बताओ कि 100 से लेकर 200 तक है, तो हम यहां से मान ले रखना शुरू करते हैं। यहां रखे 100, कितना रखे, फिर यहां कितना रखे, 110, 10 का अंतर ले रहे हैं। कितना का अंतर ले रहे हैं, 10 का है कि 20 का है, तो 20 ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 120, 100, फिर कितना 140, फिर कितना होगा 160, फिर कितना हो गया 180, फिर कितना हो गया 200। कोई परेशानी इसमें, ठीक है। और डायरेक्ट हम 100 से तो शुरू नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबके बीच में 20-20 का दूरी है, तो इधर भी कुछ होगा ग्राफ, लेकिन हम क्या करते हैं, उस ग्राफ से हमको कोई जरूरत नहीं है, तो ये दिखाते हैं क्या कि हम आगे ग्राफ को काट करके क्या कर दिए, छोटा कर दिए। क्योंकि सब जगह 20-20 का अंतर रहना चाहिए ना, लेकिन पहला और इसके बीच में कितना का अंतर हो रहा था, 100 का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 0। अरे होता है या नहीं होता है। तो ये तरीका है दिखाने के लिए कि आगे हमको जरूरत नहीं है, तो उसको हम काट करके क्या कर दिए, ग्राफ को छोटा कर दिया, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला हम देखो कितना तक गया हुआ है, 50 तक। कहां तक गया हुआ है, तो सब में कितना का ले लेते हैं, 10-10 का। कितना का ले लेते हैं, ये 0 है तो यहां हम ले लिए 10, यहां कितना हो गया 20, यहां हो गया 30, ये हो गया 40 और ये हो गया 50 ही तक ना है। चलो एक और लेते हैं 60, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, सबसे पहला क्या बिंदु 120,12, 120, तो बताओ 120 दिख रहा है तुम लोग को, एक सच में यहां दिख रहा है 120, और कह रहा है 12 थी, 10 है, यहां 11 होगा, यहां कितना होगा 12। अरे होगा या नहीं, तो बताओ यहां से एक सीधा लाइन इस प्रकार से खींचेंगे और यहां से एक सीधा लाइन इस प्रकार से खींचेंगे, दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, अरे करेगा। तो ये सब जितना भी है, सब बिंदु का हमको कोई काम नहीं, इसको हटा देना है सबको, और केवल इस बिंदु को रखना है, और इस बिंदु का मान कितना रहेगा 120,12। कोई परेशानी इसमें। अगला 140,26, 140, बताओ 140 दिख रहा है हम लोग को, और 26 बोल रहा है, तो 20 से 30 है, यहाँ बीच में कितना होगा 25, बीच में कितना 25 से हल्का ऊपर कौन होगा 26। अरे होगा या नहीं, तो बताओ 26 है, तो इसको यहां से सीधा इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, और कहां से बोला था 140 से। देखो दोनों आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, अरे किया कि नहीं। तो ये सब जितना भी है डॉटेड लाइन, ये सब डॉटेड लाइन को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। और यहां पर इस बिंदु का नाम क्या पड़ेगा बताओ, 140,26। कोई परेशानी किसी को। अगला कह रहा है कितना, देखो तो 160,34, 160, तो बताओ ये 30 है, यहां बीच में कितना आएगा 35, कितना आएगा 35, क्या होता है 35 से 34 क्या होगा कम, तो यहां आ जाएगा 34, इसके सामने कुछ जाएंगे इस प्रकार से,
ठीक है, और इधर से कितना जाएगा 160, ये हो गया। इस बिंदु का नाम क्या पड़ गया 160,34। इसका हमको कोई जरूरत नहीं है, ये सब ग्राफ पेपर में करना नहीं पड़ेगा, ग्राफ पेपर में ऑलरेडी ऐसे डॉटेड लाइन दिल रहता है, तो खाली वहां पर बूंदा रखना पड़ेगा, है कि नहीं। आगे देखो कितना दिया गया है 180,40, 180, देखो ये 40 वाला इस यहां से निकलेगा और 180 दोनों इस बिंदु पर कट करेगा। इस बिंदु का नाम कितना पड़ेगा 180,40। और बताओ नेक्स्ट क्या है 200,50। देखो 50 यहां पे दिख रहा है और ये 200 हो गया, दोनों एक बिंदु पर कट किया। ये हो गया कितना 200,50, 200, बताओ इधर हम क्या लिखे थे, ये क्या लिखे हैं ये 100, 120, 140, 180 और 200 क्या लिखे हैं दैनिक आय, क्या लिखे हैं दैनिक आय, दैनिक। और किस में है ये रुपयों में, किस में है ये रुपयों में। और ये क्या लिखे हैं संचयी संख्या लिखे है ना, संख्या यही था, संख्या तो 12-14 था ना रे, हम लिखे हैं क्या संचयी लिखे ना। तो देखो यहां से अब क्या करना है फ्री हैंड से, फ्री हैंड से मतलब क्या करना है, मतलब ऐसा ही हाथ से मिला देना है इसको। देखो कैसे, यहां से ये मिलेगा, यहां से ये मिलेगा, यहां से ये और यहां से ये जो वक्र खींचा गया ना इसी वक्र को क्या बोलते हैं तोरण, क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े खींचल है इसी को क्या बोलते हैं तोरण, क्या बोलते हैं तोरण। समझ में आया, बन जाएगा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। ये तो बिल्कुल ग्राफ के तरह है ना, ग्राफ में भी ऐसा ही करते हैं, पॉइंट को लिखते हैं और उसको फिर एक्स और वाई से मिलाते हैं, है ना, बिल्कुल उसी तरह है। इसको लिख लो पूरा, नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तुम लोग का होमवर्क रहेगा, उसमें भी देखो बोला कम प्रकार का तोरण, कौन प्रकार तोरण, तो कम प्रकार का तोरण तुम लोग घर से बना करके आना। उसको लिखा इसको, जल्दी नोट करो। अरे वो टेबल तो खुद से बना सकता है, उसको बनाने में क्या 10 घंटा लगेगा, वो तो ऑलरेडी कितना बार बता चुके हैं तुम लोग को निकालने के लिए माध्यक में। फिर इधर बनाओ, जो तुम लोग को नहीं आता वो बनाओ, उसको जगह छोड़ दो 5-6 लाइन, तो एकदम एक करीस छापना शुरू करो थी ना। और जो लिख लेगा वो एक क्वेश्चन हमको बताएगा, ठीक है। इसमें हम जो बिंदु लिए हैं, इसमें जो हम बिंदु लिए हैं ये कितना लिए हैं 120,12 लिए हैं, तो 120 का लिए हम 100 काहे नहीं लिए, 100,12 काहे ले लिए, 120,12 काहे ले लिए। इसको सोचो, जब तक जो लिख लिया है वो सोचो, फिर हम आप पूछेंगे तुम लोग से क्वेश्चन। कोई बता सकता है, बोलो। इसका जवाब कोई दे सकता है कि 120 क्यों लिए हैं, 100 क्यों नहीं लिए हैं। देखो इसका जो मेन रीजन है उसका नामे में छुपा है। क्या बोल रहा है कम प्रकार के, कौन प्रकार के, मतलब उससे कम होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए। तो बताओ अगर 100 लेंगे तो 100 से कम, 100 से अगर कम लेंगे तो ये जो 12 गो आ रहा है 12 गो आएगा उसमें कभी, अरे 12 गो किस में आ रहा है 100 से 120 के बीच वाला में आ रहा है। तो अगर हम 100 लेते हैं तो क्या कर रहा है कम प्रकार के, कौन प्रकार के, तो क्या आ जाएगा 100 से कम, कितना से कम, और 100 से कम कुछ हमारा पता है, अरे कुछ का ही पता है नहीं पता है। वैसे ही देखो इसमें हम 120 से कम लेते, कितना से कम लेते 120 से अगर कम लेते तो 120 से कम वाला में कितना देते 12, जो कि है कितना 14, तो वो गलत हो जाता है ना। अरे समझ में आया क्या बोले कि निकल लिया ऊपर से। कम प्रकार के बोला है, कम प्रकार मतलब क्या उससे कम होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए। तो कह रहा है क्या 120 से 140, तो जो भी आंकड़ा है वो क्या है, इसमें जो 12 को आ रहा है वो क्या है 120 से कम ही ना है कि 100 से कम है, 120 से कम है, यही चलते लिए कितना 120,12। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यही अगला क्वेश्चन है वही, इसे क्वेश्चन नहीं करते हैं, उसी में डायरेक्ट करेंगे, नहीं टाइम झूठे पास होगा ना, इसको मिटा दें। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो तुम लोग का हो गया क्या होमवर्क। एक और लटपटा के गिराई हो देते ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सेम करना है, उसमें भी कौन सा बारंबारता बनाना है, कम प्रकार का ही संचयी बारंबारता बनाना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट देख रहे हैं, तीसरा इसका, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों के में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाता है। मतलब ये कोई गांव है, उस गांव में उस गांव का 100 गो फार्म है, कितना फार्म है, और उन 100 फार्मों में कितना हेक्टेयर जो है गेहूं का उत्पादन हुआ है, मतलब कितना हेक्टेयर गेहूं जो है उपजा है। ठीक है, उस चीज को ये क्या कर रहा है, दिखा रहा है। क्या क्या दिया है इसमें, कह रहा है उत्पादन केजी पर हेक्टेयर, उत्पादन केजी पर हेक्टेयर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। ठीक है, दूसरा होमवर्क है जो कि कम प्रकार का संचयी बारंबारता, जो अभी बताए हैं बिल्कुल वही क्वेश्चन है उसमें। अगला है क्या, फार्मों की संख्या, फार्मों की बताओ, इसको कौन सा बारंबारता बनाने बोला है, अधिक प्रकार के। कौन प्रकार के, तो इधर तो भी वही कॉलम रहेगा, कौन सा रहेगा, संचयी बारंबारता, संचयी। बताओ कितना से कितना है, 50 से 55, 50 से फिर कितना है, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 से 75, 75 से 80, यही इतना है। और कितना है इसमें, 2, 8, 12, 24, 38, 38 और 16, यही है ना। और कहा है क्या, अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए। कौन प्रकार के, अधिक प्रकार का बंटन में इसको क्या करना है, बदलना है। तो देखो अधिक प्रकार के बंटन में भी तुरंत बताए थे तुम लोग को, अधिक प्रकार में क्या करते हैं, अधिक से शुरू करते हैं। कहां शुरू करते हैं, अधिक से शुरू करते हैं। वो ऑलरेडी बोल चुका है कि सब मिला करके जो है वो कितना हेक्टेयर है, 100, कितना है, तो इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 100। देख लो जोड़ करके 100 आता है कि नहीं, ये 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और बोला है कौन प्रकार का, अधिक प्रकार का। कौन प्रकार का, तो क्या करेंगे, शुरू कहां से करेंगे, 100 से। कहां से करेंगे, मतलब यहां कितना लिखेंगे, 100। अंतर समझ में आ रहा है क्या काम कर रहे हैं से। उसमें क्या काम करते थे, जो 2 रहता 2 लिखते थे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आते थे ना। लेकिन ये क्या बोला है, अधिक प्रकार का। कौन प्रकार का, अधिक प्रकार का बोला है, तो शुरू कहां से करेंगे, अधिक से। ठीक है, और अधिक कितना था, 100, तो लिख दिए कितना, 100। अरे समझ में आया। फिर क्या लिखते थे, समझो ध्यान से, यहां पर क्या करते थे, इसको और इसको जोड़ करके यहां पर लिखते थे, और लिखते थे कि नहीं, इसको और इसको जोड़ते थे और लिखते थे यहां पे, अरे है ना। तो अब क्या करना है कि जोड़ना नहीं है, अब क्या करना है, इसको और इसको जोड़ना है और ये आएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, इसको और इसको जोड़ना है और ये आना चाहिए। जबरी क्या करते थे, ऊपर दोनों को जोड़ते थे और यहां लिखते थे ना, ये जोड़, इसको और इसको जोड़ करके यहां लिखते थे। लेकिन अब क्या करना है, वैसा नहीं करना है। अब क्या करना है, इसको किसको जोड़ना है, इसको क्या करना है, जोड़ना नहीं है, इससे इसको घटा करके यहां लिखना है। नहीं क्लियर हुआ, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो नीचे से जैसे काम करता था वैसे जोड़ ले चलो। ठीक है, जोड़ते चलो। पहले लिखते हैं कितना, 16 है, शुरू जबरी कहां से करते थे, ऊपर से। अगर वो चीज नहीं समझ आ रहा तो यहीं से लो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 है, क्या करते थे, पहला कॉलम में 2 रहता 2 लिखते थे, दूसरा कॉलम में 16 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 16। कोई दिक्कत। अब 16 में 38 जोड़ दो, 16 में 38, अरे जोड़ेंगे 38 और 16, 38 और कितना होते हैं, 54। कितना होगा, अरे आएगा। फिर 54 में 24 जोड़ दो, कितना होगा, 78। कितना होगा, 78 में 12 जोड़ दो, कितना हो गया, 90। कितना, 90 में 8 जोड़ दो, कितना, 98। 98 में 2 जोड़ दो, 100, है ना। तो अगर वैसे नहीं बुझाता है तो नीचे से चल के वैसे चल दो। ठीक है, अगर कम प्रकार वाला रहेगा तो ऊपर से इसे जोड़ करके आराम से लिख देना। ठीक है, और अगर ये वाला रह गया तब क्या काम करेंगे, नीचे से ऐसे करके लिख लो। और जैसे देखो जो बता रहे थे हम, वो भी तरीका सही था। देखो यहां से
क्या बोले थे, इसको से इसको घटा करके यहां लिखने के लिए, अरे बोल रहे थे ना, तो यहां से कितना आया था, किसको किसको घटा करके लिखने बोल रहे थे, हाँ, या फिर ये भी कर सकता था कि ये दोनों को जोड़ करके ये आ जाएगा, चलो यही सही है, ठीक है, ये तरीका तुम लोग गड़बड़ाएगा नहीं। क्या होगा, अगर रह जाए कौन प्रकार का, कम प्रकार का, कौन प्रकार रह जाए, कम प्रकार का, तब डायरेक्ट ऊपर से जोड़ करके लिख देंगे संचयी बारंबारता में, और अगर रह जाए कौन प्रकार का, अधिक प्रकार का, तो कहां से कर लेंगे, नीचे से। अब बोला था क्या, इसके लिए इसको भी तोरण खींचना है, तो बताओ इसके लिए तोरण का बिंदु क्या होगा, तोरण के लिए बिंदुएं, बताओ तोरण के लिए बिंदुओं क्या होगा, इसमें कितना लेंगे, 50 लेंगे कि 55 लेंगे, कितना बोला है, बोला है अधिक प्रकार का, कौन प्रकार का, तो बताओ 55 से अधिक तो इसमें आएगा नहीं, अरे आएगा, किससे अधिक आएगा, 50 से, किससे आएगा, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सब में देखो क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखेंगे ऐसे 50 से अधिक या बराबर, 50 से अधिक या, अरे आएगा कि नहीं, इसमें 55 से 60 है, 55 से क्या है, तो बताओ ककरा से अधिक लिखेंगे, 55 से अधिक कि 60 से अधिक, 55 से अधिक ना, 60 से अधिक होई तो ई कॉलम में चला है, अरे आएगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसमें क्या लिखेंगे, 55 से अधिक, बस वही चीज, अधिक या बराबर, ठीक है, इसमें कितना से अधिक होना चाहिए, कितना से, 60 से अधिक या बराबर, ठीक है, बताओ इसमें कितना से अधिक, 65 से 70 ने है, यानी कितना से अधिक होना चाहिए, 65 से अधिक या बराबर, ठीक है, इसमें कितना से कितना, 70 से अधिक या बराबर, और इसमें 75 से अधिक या, बताओ ये समझ में आया कैसे लिखे से, अब तो बिंदु आराम से लिख लोगे, बिंदु क्या हो जाएगा 50, आई कितना है 100, तो बिंदु कितना हुई थे 50,100, ठीक है, सेकेंड क्या होगा बिंदु 55,98, 55,98, अगला क्या होगा 60,90, ये हो गया 60,90, अगला क्या होगा 65,78, 65,78, अगला क्या है 70,54, 70, और नेक्स्ट क्या है 75,16, बताओ बिंदु निकल गया कि नहीं, कैसे निकाले समझ में आ गया। अब क्या काम करना है, इसका हम लोग को तोरण खींचना है, क्या करना है बताओ, तोरण खींचने के लिए क्या करते हैं, 2 अक्ष लेते हैं, इधर हो गया ये एक अक्ष, ये हो गया कौन अक्ष, इधर क्या रखते हैं संचयी बारंबारता, क्या रखते हैं संचयी बारंबारता, बताओ संचयी बारंबारता इधर तो ऑलरेडी हम रख चुके हैं, तो बताओ इधर वाला में क्या रखेंगे, उत्पादन, क्या रखेंगे उत्पादन, क्या है उत्पादन, केजी पर हेक्टेयर, केजी। अब देखो ध्यान से, संचयी बारंबारता कहां से कहां तक है, 100 तक है, कहां तक है 16 से लेके कहां तक है 100 तक, रहे ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां 0 ले लेते हैं, यहां 10, 20, 30, 40, 50, 70 हो गया, यहाँ 80, 90, 100, थोड़ा और बढ़ाते हैं 10 तक, ये हो गया कितना 110, ये हो गया क्या y, ठीक है। अब बताओ ये जो उत्पादन है वो कहां से कहां तक है, उत्पादन का देख लो, उत्पादन कहां शुरू है 50 से, 50, 55, 60, 65, 70, 75, यही ना है, तो हम शुरू कर रहे हैं, मान लिया कहां से कर रहे हैं 50 से, कहां से कर रहे हैं, यहां हो गया 50, यहां कितना हो गया, फिर यहां कितना होगा 55, फिर कितना 60, फिर 65, फिर 70, फिर और है तो एक और बढ़ाते हैं 80 तक, ठीक है। अब बताओ सबके बीच में दूरी कितना है 5-5 का, आई 50 का हो सकता है, ऐसे नहीं होगा, तो यहां पर क्या काम करेंगे, ग्राफ को ऐसे कट करके छोटा कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्राफ को हम आगे कट करके क्या कर दिए, छोटा कर दिए। अब सब बिंदु को दर्शा दो, उसमें पहला क्या है 50,100, 50, देखो 50 कहाँ है और 100 कहाँ है, ये 50 दिख रहा है, तो ये 50 ऐसे सीधे जाएगा और 100 यहाँ पे है, तो यहाँ पर कुछ बिंदु हो जाएगा, अरे होगा, इस बार पूरा उतना डॉटेड नहीं कर रहे हैं, ये हो गया कितना 50,100, 50, सेकेंड क्या है 55,98, 55, देखो 55 ये है,
ये जाएगा 55 ऐसे आएगा, और कह रहा है 98, तो 100 के थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ना, जाएगा यहां पर करते हैं। ये हो गया कितना 55, नेक्स्ट क्या है देखो तो 60,90, 60, ये 60 हो गया, और कह रहा है 90, तो 90 देखो कुछ इस जगह पे है, ये हो गया कितना 60,90। अगला कितना है 65,78, 65, बताओ 65 ही है और 78 बोल रहा है, तो 70 और 80 यहां पर 78 कुछ होगा, ठीक है। ये हो गया कितना 65,78। नेक्स्ट क्या है 70,54, 70, ये 70 हो गया, ये 50 और यहां 55 होगा, तो इसके नीचे हल्का होगा कितना 54, इस जगह पे हो गया, ये कितना हो गया 70,54। और नेक्स्ट अगला क्या है 75,16, 75, बताओ 75 ये दिख रहा है, और 16 बोला है, तो 10, 15 हल्का थोड़ा ऊपर होगा, कितना हो गया 16, इस जगह पे आ गया, ये कितना आ गया 75,16। अरे कोई दिक्कत, इसमें क्या करें फिर से फ्री हैंड से सबको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये जो त्वरण हो गया तुम्हारा, ये कौन प्रकार का हो गया, अधिक प्रकार का। कौन प्रकार का, इसमें देख रहा है कहां शुरू किए थे, अधिक से, अरे क्या है ना, अधिक से कहां है, कम की तरफ आए, ठीक है। उसमें कहां से किए थे, देखना उसमें इधर से किए थे, कम से अधिक किए थे ना, तो ये हो गया कौन प्रकार का त्वरण हो गया, अधिक प्रकार का। अधिक प्रकार में कैसे लिखेंगे इसे समझ में आया, ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। ये चैप्टर हो गया तुम लोग का लास्ट खत्म। एक चीज और बताना, इसको लिखो फट से, जो कि तुम्हारा बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। चलो एक और इसमें कंसेप्ट बचा हुआ है जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और वो लिखो, हेडिंग बनाओ, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। माध्य माध्यक और बहुलक में देखो समझो क्या होता है। माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध कहने का मतलब ये हुआ कि तुमको कोई भी दो चीज देगा, कितना चीज देगा, दो, ये तीन चीजों में या तो तुमको माध्य दे देगा, माध्यक दे देगा, तुमसे पूछ देगा क्या निकालने के लिए, बहुलक, क्या निकालने के लिए, या तुमसे बहुलक और माध्यक दे दिया, पूछ देगा माध्य, मतलब कोई भी दो चीज देगा और तीसरा चीज तुमको निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी तुम लोग का जो कहने का मतलब एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ चुका है कि तीनों के बीच में क्या संबंध होता है, तीनों के बीच में क्या संबंध, और इस पर 2-2 नंबर लगे या फिर 3-3 नंबर क्वेश्चन बहुत सारा भरा पड़ा है। तुम लोग क्वेश्चन बैंक निकाल करके देखना, उसमें मिलेगा, ठीक है। तो इसका संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है संबंध 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक और माइनस 2 गुने माध्य। 2 गुने क्या होता है, ठीक है, ये होता है फार्मूला तीनों का संबंध ज्ञात करने के लिए। मतलब क्या हुआ कि इस 3 चीज है, माध्य माध्यक और क्या है, बहुलक, तो ये 3 चीज में कोई भी 2 चीज दिया रहेगा तो हम तीसरा चीज खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन पर बता रहे हैं, इस पे यदि किसी प्रेक्षण का माध्यक 27 है तथा माध्य 25 है, तो क्या ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। मतलब इसमें कितना चीज दे दिया है, 2 चीज, कितना चीज दे दिया है, तो यहां लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हल में लिखेंगे
दिया गया है, क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दे दिया है? माध्यक। क्या दे दिया है? बताओ माध्यक कितना दिया है? माध्यक कितना? और फिर क्या दे दिया है? माध्य। क्या दे दिया है? माध्य जो दिया है वो कितना दे दिया है? 25। हम लोग को निकालना क्या है? बहुलक। क्वेश्चन में कुछ भी निकालने के लिए दे सकता, हो सकता है माध्य दे दे निकालने के लिए, माध्यक दे दे, ठीक है, मतलब दो चीज देगा, तीसरा तुमको निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर होता है, देखो ऊपर लिखे 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। तो बताओ 3 का हो गया 3, माध्यक, माध्यक का मान कितना? 27 माइनस 2 गुने माध्य, तो 2 गुने माध्य का मान कितना है? 25। कितना होगा? 27 के क्या पढ़ेंगे? 3 बार, तो कितना हो जाएगा? 81। कितना होगा? अब 25 दूना 50, 81 में से 50 या कितना? 31। यही तुम्हारा आ गया बहुलक। है समझ में? इतना इजी क्वेश्चन 2 नंबर में और ऑलरेडी बहुत बार पूछ चुका है, लिख लो इसको। बस ये लास्ट टॉपिक था, तुम्हारा चैप्टर सांख्यिकी खत्म हो गया। अगला क्लास से हम लोग शुरू करेंगे कौन सा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन।